नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं नितिन मावरे मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मावरे सर में। स्टूडेंट्स, आज मैंने इस वीडियो में लिया है क्लास 8 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ये चैप्टर, जिसमें से हम बात करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके कोई भी दिए हुए परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना। तो स्टूडेंट्स, लॉन्ग डिवीजन मेथड बड़ी इजी होती है, जिसमें हमें स्क्वायर रूट निकालना होता है इस्तेमाल करके, बरोबर। तो यहां पे मैंने दो प्रॉब्लम लिए हैं, 70, 56, 5, 4, 7, 5, 6। ये दोनों प्रॉब्लम का स्क्वायर रूट मैं आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड इस्तेमाल करके निकाल के दिखाने वाला हूं। बस आपको वीडियो प्रॉपर देखना है और समझना है कि इन मेथड में कौन सी स्टेप पे फोकस किया है और मैंने किस तरीके से इस स्क्वायर रूट को निकाला है, ताकि आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट इसी तरह से इजीएस्ट वे से लॉन्ग डिवीजन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। चलिए, पहला प्रॉब्लम है हमारे पास ये। तो स्टूडेंट्स, यहां पे इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना लीजिए। फिर हमारे पास ये जो नंबर है उसको लिख लीजिए 70, 56। तो जैसे मैंने नंबर लिख लिया, अब हमारे राइट हैंड साइड की तरफ से यहां से दो दो की जोड़ी बनाइए। अब जोड़ी इसलिए बनाना है क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब स्क्वायर होता है, यानी स्क्वायर में कम से कम दो फैक्टर होते हैं, बराबर, कोई भी नंबर के। जैसे कि अगर मैं बात करूं 4, तो ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, बराबर। अब अगर ये 4 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब इस 4 के दो फैक्टर है, 2 इंटू 2, बराबर। ये दो फैक्टर, तो दो फैक्टर मिल के बनता है स्क्वायर। स्क्वायर यानी कि डिग्री 2, और डिग्री 2 इसका मतलब भी आप समझ सकते हो, फैक्टर 2। इसलिए 2 की वजह से 2 की जोड़ी, बराबर। ये बना ली जोड़ी। अब जोड़ी बनाने के बाद आपको देखना है पहली जोड़ी, ये 70 नंबर है। 70 से छोटा स्क्वायर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर 1 से 10 के बीच में। तो 70 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर है 8 का 64। तो आपको क्या करना है, वो 8 को यहां 2 बार और यहां 1 बार, ऐसे 3 बार लिख देना है, बराबर। और यहां पे 8 इंटू 8 इसका मल्टीप्लीकेशन लिखना है 64। यहां पे करना है माइनस, यहां करना है प्लस। ये मेथड है, आपको इसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा, जब जाके आपका आंसर आएगा। अब 70 से 64 गया, कितना रहता है, यहां पे रहता है 6। यहां पे ले लीजिए 56, पूरी की पूरी जोड़ी नीचे, क्योंकि पेयर में बात कर रहे हैं तो पूरा पेयर्स में आना चाहिए, जोड़ियों में आना चाहिए। ठीक है सर। अब यहां पे करना है आपको एडिशन इन दो नंबर का, 8 और 8 होता है 16। अब देखिए, यहां से मजेदार बात होती है। यहां से क्या करना है, बच्चे डिफिकल्ट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां से अब क्या करें सर। अब क्या करना है, इधर वाला जो नंबर बचता है यहाँ का, वो आखिरी डिजिट छोड़ दो, बाकी का बचा हुआ डिजिट यहाँ पे लिख दो रफ में। फिर ये पूरा नंबर यहां लिख दो 16 एज इट इज, बराबर। अब मैंने क्या किया, वहां से 65 लिख लिया, यहां से 16 लिख लिया। अब आपको 16 का टेबल कुछ इस तरह से बोलना है कि 16 का टेबल में 65 से छोटा या 65 नंबर है। 16 4 जार कितना होता है, 16 4 जार होता है 64, बराबर। अब अगर 16 4 जार 64 होता है, तो आपको मिला यहां पे 4, बराबर। 16 4 जार 64 होने के बाद जो 4 मिला, वो 4 यहां पे रख के देखिए, यहां पे भी रखिए, और उसका मल्टीप्लीकेशन करके देखिए। जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपका एग्जैक्ट ये आना चाहिए या इससे छोटा आना चाहिए, पर आखिरी का टर्म है तो यही आना चाहिए, तभी आपका आंसर आ जाएगा। 4 4 जार 16 to 6, बराबर, कैरिड 1। 4 6 जार 24 and 1, 25 to 5, कैरिड 2। 4 1 जार 4 and 2 हो गए 6। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आंसर यहाँ पे आता है 0 0 0। इन दोनों को फिर से यहाँ पे प्लस करो, ये हो गया 8, यहां पे हो गया 6, और ये हो गया 1। ये 4 मैंने आपको बोला यहां यहां और यहां लिखना है, यानी कि हमारा स्क्वायर रूट जो है 84 मिल गया। इस नंबर का स्क्वायर रूट है 84, बराबर। अब चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसी तरह से, और समझते एक बार क्या करना है। अब इस प्रॉब्लम में 3 जोड़ियां मिलेगी, 5 4 7 5 6। राइट हैंड साइड से जोड़ी बनाना है, जोड़ी बनाना है, जोड़ी बनाना है, बराबर। अब चलिए पहले ये जो पहला नंबर है, 5 से छोटा स्क्वायर सर 4, किसका, 2 का। 2 इंटू 2, यहां पे 2 बार 1 1 और यहां पे 1 बार,
तो 2 इंटू 2 हो गए 4, यहां रख दो, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, 2 और 2 हो गए 4, अब 5 में से 4 गए बचा 1, ये पूरी जोड़ी यहाँ पे ले लो, ये हो गया 47। अब मैंने क्या कहा है नेक्स्ट स्टेप में कि आखिरी का डिजिट छोड़ दो, हमें अप्रोक्सीमेट नंबर मिलेगा जो हमें यहां रखना है, जैसे हमने 4 रखा था, तो यहाँ पे लिखा 14, यहाँ पे लिया 4 का टेबल अगर बोला तो 4 3 12 होते हैं, सिंपल 4 3 12 होते हैं, तो रख के देखो यहाँ पे 3, अगर हमारा आंसर इस नंबर से छोटा है तो परफेक्ट, या फिर ये नंबर, तो 3 3 होते हैं 9, 3 4 होते हैं 12, देखा जाए तो 147 से 129 छोटा है, यानी हमारा काम हो जाएगा, इधर में प्लस 3 और 3 होते हैं 6 और यहाँ पे 4, बराबर स्टूडेंट्स। अब इनको माइनस करो, देखो 17 से 9 गया कितना रहता है, 17 से 9 गया रहता है 8, कैरिड यहाँ पे दे दिया, 4 से 3 गया रहता है 1 और यहाँ पे हो गया 0, अब मैं 1 - 1 0 नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे पूरी जोड़ी को नीचे लाऊंगा 56, बराबर। अब वापस से वही कंसेप्ट, अब ये आखिरी का डिजिट छोड़ देना है, 185 बचा हुआ और यहां से 46 बचा हुआ लेंगे। अब स्टूडेंट प्रश्न ये है कि 46 का टेबल कहां आता है सर, हमको एक काम करो, लास्ट के दोनों डिजिट को उड़ा दो, ऊपर वाला नीचे वाला, अब ट्राई करो 4 का टेबल बोलना, 4 4 16 बचा ना सर, तो 4 4 16, 18 से छोटा है, क्या मैं यहाँ पे 4 रख के देखूं, रख के देखने में क्या हरकत है, अगर आंसर मिला तो वो अपना, नहीं तो बस, तो ये जो 3 लिखा था ये 2 बार लिखा था, यहाँ पे एक बार और लिखना बाकी है, यहाँ पे आंसर की प्लेस पे, 4 4 16, 16 2 carried 1, 4 6 24 and 1 25 to 5 carried 2, 4 4 16 and 2 स्टूडेंट बन गया 18, यानी ये हो गया 0 0 0, यहाँ पे हो गया एडिशन 8 6 4, ये 4 चले गया इधर। एक खास बात बताना चाहता हूं, ये जो हमारा रूट निकला 2 3 4 ये हमारे नंबर का है और इसका डबल यहां आता है, जैसे कि 84 का डबल 168, तो इसका डबल ये 468। चलिए आपको समझा होगा, इस वीडियो को पॉज कर करके अच्छे से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का इस्तेमाल किस तरह से करना है स्क्वायर रूट को ढूंढने के लिए, तो आप बाकी के नंबर्स के भी स्क्वायर रूट इजीएस्ट तरीके से इसी तरह से ढूंढ पाओगे। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट